नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, धम्मदीप में आज बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और इस चर्चा में विशेष जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों से बुद्धिज़्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी, आपका हमारे इस विशेष खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर आपको नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी, आपका आशीर्वाद देने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं तथा हम आपके आभारी हैं कि इस मंच पर आकर आपने हमें और हमारे दर्शकों को अपना शुभ आशीर्वाद दिया। तो अब आज का समय, जिस तरह से समय भाग रहा है, समय चक्र किसी के रोके नहीं रुकता, तो अब हम आपसे एक बार अनुरोध करते हैं कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज इस धम्मदीप कार्यक्रम में हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के संबंध में। चूँकि आप जानते हैं कि महापरिनिर्वाण मतलब ऐसे व्यक्ति जो बुद्ध की अवस्था को प्राप्त हुए हैं और उनके निधन को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो उससे संबंधित कुछ घटनाएं जो कि तथागत गौतम बुद्ध के अंतिम समय की रही है, और वह एक तथागत गौतम बुद्ध का जीवन ही जो कि हम जानते हैं कि बड़ा श्रेष्ठ रहा है। और उस समय एक चुंद नाम के एक सामने जो कि तथागत गौतम बुद्ध से मिलने के लिए आते हैं, उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं और तथागत गौतम बुद्ध के से संबंधित जो कि भिक्खु आनंद भी रहते हैं। और वह उन्हें लगता है कि जो पावा है उस पावा में निगंटनाथ बुद्ध का निधन हो गया है, महावीर का निधन हो गया। तो महावीर के निधन के बाद में उनके अनुयायियों में विवाद उत्पन्न हो गया और दो गुटों में उनका धर्म बदल गया। इसलिए इसी बात को लेकर के चुंद और भिक्खु आनंद तथागत गौतम बुद्ध से कुछ वार्तालाप करना चाह रहे थे। और वह इसलिए कि जिस तरह से जैन धर्म में उनके महावीर के महापरिनिर्वाण के बाद में जिस तरह से दो गुट हो गए, उस तरह से यहाँ ना हो, इसलिए उनको लगता था कि कोई ना कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध ने यही बातचीत की कि अब तथागत का समय भी नज़दीक है, इसलिए तथागत ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध कहते कि ये सिर्फ धम्म में और विनय पर आधारित जो पालन करने वाले होंगे वही आगे चल कर के इसके उत्तराधिकारी होंगे। तो वो कहते कि तथागत गौतम बुद्ध से कहते हैं आप सम्यक बुद्ध है, अरहत है, सबके शास्ता है, सभी चीज़ों को जानने वाले हैं, तो आपको ज़रूर इस काम को करना चाहिए। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध पूरी तरह से इस बात पर वह अड़े रहते हैं, या वो जानते हैं कि नहीं, जब तक मनुष्य खुद के आचरण से यदि वो कुछ नहीं कर पाता तो कैसे प्राप्ति होगी। इसलिए आचरण सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्व का है। यदि आचरण है तो हम उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तथागत गौतम बुद्ध से वो याचना यही बातों की करते हैं कि कोई ना कोई आप उत्तराधिकारी घोषित करिए तथागत, क्योंकि आपके जाने के बाद क्या होगा। या उनको ज़्यादातर चिंता सताते रहती कि आखिर आपके जाने के बाद में क्या होगा और यह कैसे लोग नियंत्रित होंगे
इसलिए तथागत गौतम बुद्ध से वही चाहत रखा करते थे कि नहीं, जो वरिष्ठ भिक्खु है या जिसे भी आप चाहते हैं तो आप ज़रूर उसको उत्तराधिकारी बनाइए। तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें उपदेश किया कि आप लोग चाहे मेरे साथ भी हो, लेकिन आप लोगों को भी धम्म का आचरण करना चाहिए। जब आप धम्म का आचरण करना शुरू करेंगे तो आपको भी वह गुण प्राप्त होगा, वह भी अच्छी तरह से आप उसको समझ पाएंगे। इसलिए आचरण पर बल दीजिए। हे भिक्खु आनंद, आप लोगों को आचरण पर बल देना चाहिए। और जब मैं देखता हूँ कि मेरे संग में जो भी व्यक्ति अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी अवस्था तक पहुँच जाते हैं। ये स्वाभाविक तौर पर ये चीज़ देखने के लिए मिलती रहती है। अंतिम समय के समय उसी समय में एक सुभद्र नाम का व्यक्ति मिलने के लिए आता है। वह भिक्खु आनंद से कहता है कि मैं तथागत से मिलना चाहता हूँ। उसने पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार भी इस बातों को कहा, लेकिन भिक्खु आनंद ने कहा कि तथागत बहुत थक चुके हैं, वो विश्राम कर रहे हैं, आप उन्हें मिलने की जो भावना है वो मत करिए। तब दोनों के वार्तालाप को तथागत गौतम बुद्ध ने सुना। सुनने के बाद में वह कहते कि इसे आने दीजिए, इसे मैं यदि ये बातचीत करना चाहता है, ये मिलना चाहता है तो ज़रूर इसको आने देना चाहिए। तो भिक्खु आनंद ने उस सुभद्र को तथागत गौतम बुद्ध के पास जाने दिया। तथागत गौतम बुद्ध को उन्होंने अभिवादन किया। अभिवादन करके एक और बैठ गए और उन्होंने पूछा कि आपके इस संघ में कोई न कोई ऐसे सभी के सभी क्या उस अवस्था तक पहुँचे हुए भिक्खु हैं? क्या सभी ऐसे ही सभी कुछ जानते हैं? तो तथागत गौतम बुद्ध ने इस बातों को कहा कि नहीं, कौन क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप अपने बारे में विचार कीजिए। यदि आपको लगता है कि आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो अवश्य आप जी सकते हैं, लेकिन क्या संघ में ऐसे कोई लोग हैं या नहीं हैं, इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तथागत ने कहा ज़रूर, मेरे संघ में कोई श्रोतागामी है, कोई सगदागामी है, कोई अनागामी है, कोई अरहत है। मेरे संघ में एक अथाह भरमार है रत्न की, जिसे मैं बुद्ध धम्म और संघ रत्न कहता हूँ, जिसे हम इंग्लिश में ट्रिपल जेम कहते हैं। तो यह स्वाभाविक तौर पर एक विशाल है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने संघ को एक समुद्र की भांति बताया, जहाँ पर समुद्र में अलग अलग तरह से नदी, झील, झरने के पानी इकट्ठा होकर वो एक रूप हो जाता है। उसमें न जाने कितने सारे रत्न देखे जाते हैं, वैसे ही संघ भी है। उन्होंने कहा सुभद्र, यदि आप अपने जीवन काल में कुछ अच्छा पाना चाहते हो तो हमें खुद ही प्रयास करना होता है। दूसरा क्या कर रहा है, क्या प्राप्ति हुई है, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं। मैं खुद क्या प्राप्त करता हूँ, मैं कितना अभ्यास करता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, उस पर ज़्यादा मनुष्य ने चिंतन करना चाहिए। तब उस सुभद्र को यह बातें समझ में आती तथागत गौतम बुद्ध की, और वह कहते कि तथागत, मैं यह आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। अलग अलग मान्यता को तो मानते हैं, लेकिन मैं इस संघ का सदस्य बनना चाहता हूँ। तब तथागत गौतम बुद्ध ने भिक्खु आनंद से कहा कि इन्हें संघ में प्रवज्जित कर दिया जाए। और हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का जो अंतिम शिष्य के रूप में जो दिखता है वह है सुभद्र, जिसने बुद्ध धम्म और संघ की शरण गमन कर ली। और शरण गमन करने के बाद वह स्वाभाविक तौर पर अपने जीवन को जीने लगे, और वह उनको लगता था कि यही मेरा एक अवसर है। तब सुभद्र कहते हैं भिक्खु आनंद से कि आप बड़े धन्य हैं, आपको बड़ा अच्छा अवसर मिला हुआ है, आप बड़े अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, जो तथागत गौतम बुद्ध के बाद साक्षात आपको रहने का अवसर मिला। तब भिक्खु आनंद कहते हैं सुभद्र से कि आप भी सौभाग्यशाली हैं, या आप भी उस अवसर को प्राप्त हुए हैं जिसके कारण आपको ये तथागत का अंतिम समय भी प्राप्त हुआ। इस तरह से वह भिक्खु के रूप में सुभद्र अंतिम दीक्षा ग्रहण करते तथागत गौतम बुद्ध से, क्योंकि वो जानते कि उनका
अब काफ़ी अंतिम समय था और अंतिम समय में वह भिक्खु आनंद उन्हें मिलने नहीं देना चाहते थे। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध, जो कि आप जानते हैं कि वो एक करुणामयी है, प्रज्ञावान है, अरहत सम्यक संबुद्ध है, जो सबका कल्याण करना चाहते, इसलिए वो किसी को रोकते नहीं हैं। यदि अंतिम समय भी हो जाए, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि आपसे मैं यदि मुझसे कोई मिलना चाहता है तो उन्हें मैं हमेशा अवसर प्रदान करता हूँ। मेरे द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो निश्चित तौर पर वह जरूर इस कल्याण के मार्ग को अपना सकता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इस कल्याणकारी मार्ग की सुभद्र को भी दीक्षा दी। अंतिम समय जरूर था, लेकिन वे सतत गति के साथ अच्छी तरह से तथागत गौतम बुद्ध सबके दुखों को दूर करने का अंतिम समय तक भी प्रयास करते रहे। उन्होंने कहा कि मुझे जो ज्ञान प्राप्ति हुई है वो 35 वर्ष की आयु में प्राप्त हुई। मैंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया है। मुझे लगभग 50 वर्षों से भी अधिक हो गया है। मैं इस सद्धम्म का खुद जीवन जिया हूँ और दूसरों को भी मैं इसका मार्गदर्शन किया। इसलिए इतने समय बीत जाने के बावजूद भी मैं अपने धम्म के रास्ते पर हमेशा लगा रहा, उसका आचरण करते रहा और इस सद्धम्म का लाभ मैं दूसरों को भी देते रहा। इसलिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये बड़ा कल्याणकारी है और ये लोगों के लिए भी यह कल्याणकारी है और निश्चित तौर पे सबने इसका आचरण करने पर जोर देना चाहिए। जब अंतिम समय था तो यह भिक्खु आनंद बड़े शोक कर रहे थे। उन्हें लगता था कि तथागत ने कुछ तो भी ऐसी जिम्मेदारी देना चाहिए किसी व्यक्ति को, जिससे ठीक ढंग से आगे चलकर यह धम्म अच्छी तरह से प्रचारित किया जा सके, अच्छी तरह से वह लोगों के बीच में जा सके। इसलिए उनकी चिंताएं तो जरूर थी, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई भी आदमी किसी को भी जब तक वह खुद अपने उस योग्यता के पद पर नहीं पहुंच जाता तब तक वो कैसे उस चीज़ों को ठीक कर पाएगा। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का यही जोर था कि जो धम्म का अभ्यास करता है, जो विनय का अभ्यास करता है, उसमें पारंगत है, वह सतत उसके अभ्यास करने में लगे रहते हैं, तो वह व्यक्ति ही सही मायने में इस धम्म को आगे बढ़ा सकते हैं। ये पूरी तरह से उनकी सोच थी। भिक्खु आनंद दूसरी तरफ तो दुखी हो रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि संसार में तथागत कहते हैं सब अनित्य है। अनिच्चाव संखारा उपादय धमिनो, जिसे कहा जाता है कि सब संस्कार अनित्य है। ये भिक्खु आनंद, यह सभी के सभी संस्कार जो है वह नित्य हैं, वो कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है। ये सब समय के साथ बदलने वाला है, समय के साथ पूरी तरह से समाप्त होने वाला है और इसलिए यह स्वाभाविक तौर पे मनुष्य के जीवन काल में समझने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कुछ नियम भी होंगे जो छोटे छोटे नियम हैं, उससे आप लोग बदल भी सकते हो समय काल परिस्थिति के आधार पर। यदि लगता है कि यह हमारे अनुकूलित नहीं है तो उसे बदला जा सकता है, उसे रखने की कोई आवश्यकता नहीं। तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं भिक्खु संघ को संबोधित करते हुए ये बात बताई और कहा कि आप लोगों को धम्म के अनुसार जितना हो सके तो आचरण करने पर जोर देते रहना चाहिए। ये भिक्खु, जब जब भी आप आचरण करने पर जोर देते रहेंगे, जब जब भी आप सील के पालन करने पर जोर देते रहेंगे तो आपकी आंतरिक ताकत में वृद्धि होगी, आप ठीक तरह से जीवन को जी पाएंगे। यह एक बड़ी चीज़ें उस काल में हमें देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए तथागत के जो अंतिम वचन है वह अनिच्चावत संखारा, कि सभी संस्कार अनित्य हैं। ये उनके अंतिम वचन हैं जो उनके मुख से प्रकट हुए थे और ये स्वाभाविक है कि सभी संस्कार अनित्य हैं। हर एक व्यक्ति ने, खासकर उन्होंने कहा भिक्खु, तुम्हें तो यह जानना ही चाहिए, समझना ही चाहिए कि सभी संस्कार अनित्य हैं। इसलिए शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बदल जाने वाला है। स्वाभाविक तौर पे बुद्ध भी अपने शरीर को छोड़ जाने वाले हैं, यह कोई हमेशा के लिए बने रहने वाले नहीं हैं। लेकिन उनको लगता था कि कहीं वाद विवाद निर्माण न हो जाए, जैसे जैन धर्म में देखने के लिए मिला।
तो तथागत गौतम बुद्ध को यही भिक्खु आनंद और सुभद्र यही बात उनसे कहते थे, लेकिन तथागत कहते नहीं, जब कोई भी आदमी होगा यदि वह धम्म के अनुसार आचरण करने पर बल देगा तो वही सच्चा उत्तराधिकारी हो सकता है। तथागत गौतम बुद्ध ने इस तरह से उन्हें समझाने की कोशिश की। और जब ये अंतिम समय आया तो अंतिम समय में हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध जो कि काफ़ी वह थके हुए थे, शरीर भी 80 वर्ष का हो चुका था, और 80 वर्ष का शरीर जो कि उस समय के लिए तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ। और उन्होंने अंतिम भोजन चुंद से ग्रहण किया था, और उसके कारण उन्हें कई सारी जो चीज़ें हैं या तकलीफ़ें हैं वह शुरू हुई थी, और इसलिए उनको एहसास होने लगा था, क्योंकि उन्होंने वैशाली में इस बात की घोषणा भी की थी कि मेरा अब अंतिम समय आया है, अब मैं 3 महीने के बाद यह मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा। यानी उन्होंने माघ पूर्णिमा के समय इस बात की घोषणा कर दी, और 3 महीने के बाद जो कि वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका महापरिनिर्वाण होता है। तो आप देखते हैं कि भिक्खु आनंद अंतिम समय में वह साल वृक्ष के नीचे वह चीवर को बिछाते हैं, और तथागत कहते हैं कि मैं अंतिम समय है तो आप यहाँ पर लेट सकते हैं। लेकिन तथागत कहते हैं कि यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तथागत ने पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार भी उनसे पूछा, लेकिन सभी के सभी मौन थे। तो उन्हें लगता था कि मौन रहने का मतलब है कि वो सब कुछ जान रहे हैं और वो समर्थन भी कर रहे हैं। तब तथागत ने फिर पूछा कि यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, चूँकि मैं अब महापरिनिर्वाण को प्राप्त होने वाला हूँ। तो वह सभी लोग मौन रहकर भी फिर से उन्होंने वैसा ही किया, मौन रह गए। तथागत समझ गए कि सब कुछ ठीक है, इसलिए वो कुछ ज़्यादा कुछ पूछना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा, मैंने आप लोगों को जो देना था वो काफ़ी हद तक दे चुका हूँ, अब ये आपकी जिम्मेदारी है उसको ठीक तरह से अमल में लाना। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध कुशीनगर के जो साल वृक्ष है वहाँ पर उन्होंने लेट करके वहीं पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके इस निधन को जो कि महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था, उस व्यक्ति का अब शरीर त्यागना, जिसे हम निधन कहते हैं सामान्य रूप से, लेकिन वह व्यक्ति जिसने निर्वाण प्राप्त कर दिया इसलिए उनको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। यानी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने निर्वाण प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त कर लिया, इसलिए उन्हें महापरिनिर्वाण कहते हैं। भिक्खु आनंद काफ़ी दुखी हुए थे और उन्होंने शोक भी किया, रोए भी, उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी। अब उन्होंने इसकी सूचनाएं सभी जगह दी, चारों तरफ तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की जो खबरें हैं या जो समाचार हैं वो सब जगह फैल गया। बहुत सारे राजा, उनके बहुत सारे शिष्य और दूर दूर के उनके उपासक उपासिकाएं उनके दर्शन करने के लिए वो आते थे। इसलिए मल्लो के नगर में वहीं पर वो उनको रखा गया कुशीनारा में, और तब बहुत सारे लोग जो है उनसे दर्शन करने के लिए आते थे। उनके बहुत सारे शिष्य जो दूर दूर से दर्शन करने के लिए आए थे, सब काफ़ी शोक और दुखी हो गए कि उनको लगा कि अब तथागत गौतम बुद्ध चले गए, हमें कौन मार्गदर्शन करेगा, कौन हमें ज्ञान बताएगा। तो काफ़ी दुखी थे उस समय के राजा, और भी बहुत सारे लोग दुखी थे। इसलिए उनके शिष्यों के लिए, उनके अनुयायियों के लिए तथागत गौतम बुद्ध के शरीर को 7 दिनों तक रखा गया था। उसमें सुगंधित लेप लगाए गए, फूलों से सजाया गया, और उनके स्मरण में काफ़ी कुछ यादें जो उनकी थी उनको दोहराया गया। और इस तरह से उस समय के महाकाश्यप जो कि बहुत ही वरिष्ठ भिक्खु थे वह भी आए, और इस तरह से उनके पूरी तरह से आने वाले जो भी उपासक उपासिकाएँ, भिक्खु भिक्खुनियाँ जो उनके दर्शन के लिए आते थे वह काफ़ी शोक में थे, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया है। भिक्खु आनंद तो बहुत ही अति दुखी थे। इस तरह से वह उस समय
जो खास करके तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने समाज के लिए, मानव के लिए 45 वर्षों तक धम्म का प्रचार और प्रसार किया, कोई साधारण नहीं। उनके शिष्यों की संख्या भी कोई कम नहीं, बड़े संख्या में उनके शिष्य थे और वह स्वाभाविक तौर पर सबके बीच में जा कर के प्रचार प्रसार करते थे, उनके दुखों को दूर करने का उपाय बताते थे। इसलिए सबको जब पता चला तो वह स्वाभाविक भी है कि वो दुखी होंगे, और वे सब दुखी हुए और लगातार उनके शिष्य का आना जाना लगा रहा। और अंतिम समय जो कि आप जानते हैं कि मल्लो के उस एरिया में तथागत गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार जो कि कुशीनारा में किया गया। जब किया गया तो फूलों से सजाया गया, नृत्य भी किया गया, नाच गाने भी हुए, और सब प्रकार के जो भी लोग आते थे उनको लगता था कि तथागत गौतम बुद्ध का जीवन तो बड़ा श्रेष्ठ रहा है, कोई साधारण नहीं है। यह व्यक्ति जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया, ये कोई साधारण नहीं है, ये एक बड़ी बात है। इसलिए जितना लोगों को दुख भी था उतना उनको लगता था कि इन्होंने बड़ा श्रेष्ठ काम किया। ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच से चले जाना स्वाभाविक तौर पे एक बड़ी बात देखी जाती है, क्योंकि यह साधारण नहीं है। तथागत का जीवन ही साधारण नहीं था। वह ऐसे व्यक्ति जो कभी भी जल्दी से ही हमें देखने के लिए नहीं मिलते, यह बड़ा दुर्लभ होता है बुद्ध का बनना। और ये बुद्ध का उत्पन्न होना तो शुक्र है, लेकिन बुद्ध बन जाना यह कोई साधारण नहीं, क्योंकि यह एक बड़ी अवस्था है मनुष्य के जीवन काल की, जहाँ पर बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। जाना तो सुख प्राप्त करना तो सबके लिए कहा गया, लेकिन क्या सभी के सभी दुख मुक्त हो जाते हैं? तो देखा क्या नहीं, क्योंकि मनुष्य एक सामान्य जीवन जीते हुए आप देख पाएंगे कि वह तृष्णाओं में फंसा रहता है, और तृष्णा को यदि दूर न की गई तो वह अवस्था प्राप्त नहीं होती। लेकिन एक ऐसा राजपुत्र जो घर से बेघर होकर उन्होंने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया, इसलिए सबके लिए एक महान बात थी, साधारण नहीं है। और जब ऐसे व्यक्ति हमारे बीच से चले जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पे आपने देखा कि ये दुख तो होता है, लेकिन यह एक सत्य है। चाहे बुद्ध हो, अरहत हो, भिक्खु भिक्खुनियाँ हो, उपासक उपासिका हो, कोई भी मनुष्य हो इस संसार में, जो भी जन्म लेते हैं वे सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह एक वास्तविक सत्यता है, और इस सत्यता को हर एक व्यक्ति जान सकता है। इसलिए तथागत ने जो अंतिम अपना उद्बोधन दिया, अनिच्छा व संखारा, कि सभी संस्कार अनित्य हैं, ये जानो, और उपादाय धम्मिनो उपजित्वा निरुझन्ति तेसंग उपसमो सुखो, अर्थात मनुष्य का जन्म लेना, उत्पन्न होना और नष्ट होना उसका एक स्वाभाविक धर्म है, वह मनुष्य के साथ होने वाली बातें हैं। इसलिए यहाँ स्वाभाविक तौर पर आप जब देख पाएंगे कि ये सत्य हैं, तो उन्होंने कहा कि यह सुखपूर्वक यानी दुखों का दमन करते हुए सुख को प्राप्त हो सके। लेकिन यह सत्य है कि यह सब बदल जाने वाला है, सब कुछ यहीं पर समाप्त होने वाला है। इसलिए तथागत ने कहा कि स्वयं तथागत भी यह महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, कोई अकेला नहीं। इसलिए कोई भी संसार में आया हुआ आदमी जो जन्म लेगा उसका जाना निश्चित है, उससे कोई उसके पर्याय नहीं, वो तो अटल सत्य है। इसको संसार का कोई भी आदमी टाल करके हजारों वर्ष तक जैसे कि वैसा नहीं शारीरिक रूप से जी पाएगा, लेकिन मनुष्य अपने कार्यों से, अपने कृत्यों से वो हमेशा जीते रहता है। इसलिए तथागत ने ये भी कहा था कि आप अप्रमाद होकर जीवन को जियो और अप्रमाद का जीवन पूरी तरह से समाप्त कर दो, तभी आप सुखी बन पाएंगे, तभी श्रेष्ठ बन पाएंगे। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का अग्नि देकर उस समय के वरिष्ठ भिक्षुओं ने उनको श्रद्धा के साथ में अग्नि दी और उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी जो अस्थियां बची थी उस अस्थियों को 8 भागों में बांट दिया गया। उस समय उनको लगता था, जो भी उनके शिष्य थे उस काल के तत्कालीन जो भी उनके अनुयायी थे, उनको सबको लगता था कि तथागत के अवशेष हमने रखना चाहिए। और वो अवशेष जो कि
उनको एक स्मरण के तौर पर, एक यादगार के तौर पर, एक श्रद्धा के भाव से और एक पूजा स्थान के रूप में बनाया जाए। इसलिए उनकी अस्थियों को चैत्य स्तूप बना के रखा गया। उनके नाम से बड़े बड़े स्तूप तैयार किए गए, वहाँ पे उनकी अस्थियों को रखा गया। उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांट दिया गया था। जो शाक्य थे, कोली थे और मल्ल थे, वप थे, ये जितने भी आप देखेंगे तो बहुत सारे जो उस काल में अलग अलग तरह के जो हमें गणराज्य दिखाई देते हैं, उस गणों के प्रमुखों ने या उस जगह में रहने वाले जो कुछ भी लोग थे, उन सब लोगों को यही भावना थी कि हमने तथागत गौतम बुद्ध की अस्थियों को हम श्रद्धा का केंद्र बनाकर वहाँ पे हम रखेंगे, उसको स्मरण करेंगे। इसलिए उसके आपने देखा होगा कि अस्थियों की पूजा होती है। अस्थियों को स्मरण के रूप में श्रद्धा के भाव से स्तूपों में रख करके उसकी पूजा करते हैं। उसको एक पूजा का स्थल बनाया गया। तथागत गौतम बुद्ध के उस समय तो चारों तरफ एक ऐसा वातावरण निर्माण हुआ, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध अब नहीं रहे, तो यह एक बड़ी ही बात हमें उस काल में देखने के लिए मिलती है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, जो कि सभी के लिए एक श्रेष्ठ उस काल में, जो कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय में धम्म का प्रचार प्रसार करके कुशीनारा में उन्होंने अंतिम अपना सांस लेते हुए महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, जो मैंने आप लोगों को देशना के माध्यम से बताया। आप सब लोगों ने सुना। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए तथा आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही खास और बहुत ही सरल शब्दों में आपने हमें जानकारी दी। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासा को दबाएंगे नहीं और हमारे ईमेल और व्हाट्सएप पे आप अपना प्रश्न भेजेंगे। और जैसा कि आपको पता है, अब तक हजारों लाखों लोग इसका हिस्सा बन चुके हैं और हमारे विशेषज्ञ और भंते जी लोग आपको आपके प्रश्नों का जवाब भेजते रहे हैं। तो आप भी क्यों नहीं, अगर आपके कोई जिज्ञासाएं हो, कोई प्रश्न हो, तो आप तुरंत हमको व्हाट्सएप करें। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो